किसान भाइयों, बैगन एक ऐसी सब्जी है जो कि मंडी में हर समय उपलब्ध रहती है, लेकिन इसका जो कुछ डिमांड होता है ना, वो एक निश्चित समय पर होता है। और लोग इसको खाने का जो है, वैसे तो कभी भी आप इसको बेच सकते हैं मंडी में, लेकिन इसकी जो सबसे ज्यादा डिमांड होती है, ये बरसात जब स्टार्ट हो जाता है तब होती है और अप्रैल महीने तक रहती है। इसके बाद इसकी डिमांड कम हो जाती है और उसी हिसाब से बैगन उगाने वाले भी लोग कम हो जाते हैं, लेकिन गर्मी में इसका रेट तो अच्छा मिलता है। अगर आप भी गर्मी में इसकी बैगन की खेती करने की सोच रहे हैं ना, तो इसकी खेती तो आप कर ले जाएंगे, इसका रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन ये जो फसल होती है, ये ज्यादा समय तक चलती नहीं और रोग बीमारियां भी ज्यादा आती हैं। तो बैगन की खेती का सबसे सही समय कौन सा होता है और सही तरीका कौन सा है? अक्सर किसान भाई लोग बैगन की खेती तो कर लेते हैं, लेकिन आगे जाने पर इसमें लिटिल लीफ वाली समस्याएं बहुत ज्यादा आने लगती हैं। कुछ ही समय में पूरे खेत के पौधे में लिटिल लीफ वाली समस्याएं आ जाती हैं। उकठा वाली भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। पौधे शुरुआत में तो अच्छे चलते हैं, लेकिन अचानक से सूखना शुरू हो जाते हैं और पूरे खेत के पौधे सूख जाते हैं। ये कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो किसान भाइयों को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा देती है। लेकिन बैगन एक ऐसी फसल है, अगर सही तरीके से आप इसकी खेती करते हैं तो इसमें ऐसी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती है कि जो आपके पौधे को बराबर परमानेंटली खत्म कर दे। हाँ, इसमें कुछ फल छेदक और तना छेदक कीड़े आते हैं, उसके लिए भी आप सही दवा का प्रयोग करते हैं तो आपके जो पौधे हैं ना, जो फल है, वो अच्छे से आप इनको बचा सकते हैं और काफी अच्छा प्रोडक्शन आप बैगन से निकाल सकते हैं। रेट भी इसका काफी अच्छा मिलता है। बैगन की खेती से आप मैक्सिमम 10 लाख तक की भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको कई ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, खुद हमारे खेत की भी। और साथ ही एक भैया जी है जो हमारे यहाँ पर मंडी में है और उनकी आड़त भी है, वो बैगन की खेती भी करते हैं। कई सालों से वो बैगन की खेती लगातार करते आ रहे हैं। कभी कभी रेट डाउन रहता है तो प्रॉफिट कम होता है, लेकिन उनका जो है रेट अक्सर आप देखते हैं ना, तो प्रॉफिट काफी अच्छा रहता है। तो इस हिसाब से आप बैगन की अगर खेती करते हैं ना, निश्चित तौर पर बढ़िया मुनाफा कमा पाएंगे। लेकिन तरीका क्या है, वैरायटी आपको कौन सी लगानी है और कौन कौन सी ऐसी सावधानी रखनी है जिसकी वजह से आपके खेत में ऐसी बीमारियां ना आए जिससे आपके पौधे पूरे खत्म हो जाए, तो इन सभी बातों की पूरी जानकारी आज आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक और इंस्टा पर अगर आप हमको देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं जो सबसे सही समय है बैगन की, कब आप इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैगन की जो खेती होती है ना, इसको आपको जुलाई महीने से स्टार्ट करनी है। 10 जुलाई के बाद आपको 20 से 25 जुलाई तक बैगन के पौधे को लगा देना है। अगर इसके बाद आप लेट करते हैं तो भी इसमें दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आगे चलकर जितना आप लेट करेंगे, समझिए जो अच्छे भाव वाले बैगन है ना, उतने दिन बाद आप बेच पाएंगे। इस वजह से अगर आप 10 से 15 जुलाई में बैगन लगा लेते हैं तो बिल्कुल सही समय आता है। लेकिन अगर उससे आप अगैती करने की कोशिश करते हैं तो आपके जो पौधे हैं ना, वो पौधे ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे और आप जो है अच्छा मुनाफा भी नहीं कमा पाएंगे, अच्छा प्रोडक्शन भी नहीं कमा पाएंगे। जून महीना बैगन की नर्सरी के लिए और जुलाई महीना इसकी प्लांटेशन के लिए। 15 से 20 जून तक आप इसकी नर्सरी तैयार कर लीजिए। और जब आप नर्सरी तैयार करते हैं तो ऐसी अच्छी सी नर्सरी तैयार करिए कि 20 से 22 दिन 25 दिन में नर्सरी बढ़िया से तैयार हो जाए और 25 दिन में आप इसका प्लांटेशन कर लें। नर्सरी जब भी आप डालते हैं तो दूरी अच्छी रखिए, 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक पौधे रखिए, एक एक सीड रखिए, ताकि पौधे अच्छे से तैयार हो, छोटे पौधे और मजबूत और चौड़े पौधे तैयार हो। और आप इसका जब प्लांटेशन करेंगे तो बेहतरीन रहेगा। किसान भाइयों, जब आप इसकी नर्सरी तैयार करते हैं तो आपको वैरायटी का भी ध्यान रखना है। कौन सी ऐसी वैरायटी है जो बैगन की खेती में आपको अच्छा मुनाफा देने वाली है, तो ये आपके मार्केट पर डिपेंड करती है। आपके मार्केट में कौन सा बैगन चलता है। कभी कभी होता है लंबा बैगन ले भाई या गोल बैगन ले, तो इसमें देखिए, जब आप लंबा बैगन लेंगे या फिर गोल बैगन लेंगे, आप अगर मेहनत करते हैं तो मुनाफे के तौर पर आप देखेंगे दोनों में आपको सेम मुनाफा मिलने वाला है। लंबा बैगन प्रोडक्शन ज्यादा देता है, गोल बैगन प्रोडक्शन थोड़ा सा कम देता है, रेट उसका ज्यादा मिलता है। इस वजह से ओवरऑल आपका सेम रहता है। लेकिन कौन से टाइप, कौन से कलर के बैगन आपके मार्केट में ज्यादा चलते हैं, ये चीज आप पर निर्भर करता है कि आपको अब कौन सी वैरायटी चुनाव करना है। अगर आपके यहाँ पर बीएनआर का 212 और बीएनआर की नवीना वैरायटी का डिमांड आपके मंडी में रहता है, तो भाई ये दोनों वैरायटी एकदम परफेक्ट है, आप इस वैरायटी का सीड का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर लाल वाला लंबा बैगन चलता है तो सनग्रो का 704 वैरायटी एकदम परफेक्ट है, आप इसकी खेती कर सकते हैं। गोल वाले बैगन की बात करें तो आप सनग्रो कंपनी का नवकिरण बैगन लगा सकते हैं, सनग्रो कंपनी का 992 बैगन लगा सकते हैं, या फिर टीम सीड की किरण वैरायटी लगा सकते हैं। इसके अलावा धरती सीड का जोम्बा वैरायटी लगा सकते हैं, जो कि लिटिल लीफ वाली समस्याओं से काफी ज्यादा हद तक ये सुरक्षित है, इसमें कम दिक्कतें आती हैं। तो ये सारी वैरायटी आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अब अगर आपको नर्सरी तैयार करनी है, नर्सरी अच्छे से तैयार करिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, नर्सरी में भी आपको दवाओं का प्रयोग करना है। जब आप अपने खेत में ट्रांसप्लांटेशन करने जाते हैं, उसके 3-4 दिन पहले आप अपने खेत में एक अच्छे से फंगिसाइड और एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड, जो कि रस चूसक कीड़ों के लिए भी कंट्रोल करे
और आपका जो तना छेदक फल छेदक है उनके लिए भी कंट्रोल करे, उसका एक बार आप स्प्रे कर दें। पौधे अगर स्वस्थ रहेंगे, पौधे में कोई बीमारी आपके खेत में नहीं जा रही है, तो पूरे खेत में आपका खर्चा काफी ज्यादा कम हो जाएगा। किसान भाई लोग यहीं पर कमी कर देते हैं कि आपके नर्सरी में तो ढेर सारी बीमारियां हैं और वही बीमारी आपके पूरे खेत में फैल जाती है, तो आपका खर्चा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर खेत की तैयारी आपको कैसे करनी है, जब आपने नर्सरी डाल दिया उसी समय आप अपने मुख्य खेत की भी तैयारी शुरू कर दीजिए। बढ़िया से इसकी जुताई करिए, बढ़िया से आप इसमें हर चीज करिए। गोबर की खाद का भरपूर मात्रा में प्रयोग करिए। अगर आप गोबर की खाद का प्रयोग कर ले रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 2 बोरी आपको यहाँ पर डीएपी लेना है, 1 बोरी एसएसपी लेना है, 10 केजी आपको जाइम ले लेना है, सागरिका ले सकते हैं या बायोबेटा ले सकते हैं, 10 केजी मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट लेना है। किसान भाइयों, इसके अलावा आपको नीम की खली या फिर सरसों की खली 15 से 20 केजी ले लेनी है, पोटास आपको करीब 20 केजी ले लेना है, यूरिया भी आपको करीब 15 से 20 केजी ले लेना है। इतना खाद आपका प्रयोग करना। अगर आपने गोबर की खाद का 3 से 4 ट्राली प्रयोग किया हो तो ये रासायनिक खाद की मात्रा को आधा कर लीजिए। पूरे खेत में आप बिखेर कर फिर आपको यहाँ पर बेड बनाना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है बुआई का तरीका। अक्सर किसान भाई लोग बुआई के तरीके पर ध्यान नहीं देते हैं और यही आगे चलकर आपके यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है ना, उसको काफी ज्यादा प्रभावित करता है। बैगन हमेशा आपको उत्तर दक्षिण दिशा में नाली बनाकर रखनी चाहिए। नाली आपको बनानी है, अगर लंबा वाला बैगन है आपने गोबर की खाद का प्रयोग किया तो ग्रोथ थोड़ा ज्यादा होता है, उस टाइम पर आपको 5-5 फीट की दूरी पर नाली बनानी है। और पौधे से पौधे की बुआई, सिंगल एक पौधे की आपको हमेशा बुआई करनी है, 1.5-1.5 फीट की दूरी पर एक एक पौधे की बुआई करनी है। गोबर की खाद का प्रयोग नहीं किया है, 4.5 फीट की दूरी पर नाली बनाइए, 1.25 फीट की दूरी पर एक एक पौधे की बुआई करिए। गोल वाला बैगन है तो वो भी आपने गोबर की खाद का प्रयोग किया हुआ तो 4.5 फीट की दूरी पर नाली बनाइए, 1.25 फीट या 1.5 फीट के बीच में आप इसकी दूरी रख सकते हैं एक एक पौधे की। अगर गोबर की खाद का प्रयोग नहीं किया तो 4-4 फीट की दूरी पर नाली बनाइए और यहाँ पर आप जो है 1.25 फीट या फिर 1.5 फीट के बीच में आप जो है इसकी दूरी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको गोल बैगन लगाना है, तो सिंगल पौधा आपको गोल बैगन भी लगाना, लंबा बैगन भी लगाना। इस तरीके से आप देखेंगे ना तो 1000 रुपए के अंदर ही अंदर आपका 1 एकड़ की नर्सरी बढ़िया से तैयार हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज हम आपको और बताते चले, अगर आप ग्राफ्टेड बैगन लगाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल अभी आप उसके बारे में मत सोचिए। 40 से 45 हजार आपका नर्सरी का खर्चा आ जाएगा। जब आप बैगन की खेती बढ़िया से ऐसे ही कर लेते हैं, ग्राफ्टेड बैगन आपका 704 हो सकता है या फिर 212 हो सकता है, आपके मार्केट में जो बैगन बिक रहा है, अगर आप नॉर्मल तरीके से लगाकर बढ़िया से आप प्रोडक्शन ले रहे हैं, फल छेदक तना छेदक से बढ़िया से कंट्रोल कर पा रहे हैं, तब जाकर आप ग्राफ्टेड में चलिए। अगर आप ऐसे ही लगाकर पूरा प्रोडक्शन तो आप सही से निकाल नहीं पा रहे, फल छेदक तना छेदक लग जा रहा है, रोग और बीमारी आ जा रही है, फिर ग्राफ्टेड लगाने का आपका कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं किसान भाइयों, आपने प्लांटेशन कर लिया, प्लांटेशन करने के बाद आपको ड्रेंचिंग भी करना है। यहाँ पर आपने जो दूरी बताई है इसी दूरी पर आपको मेड़ बनानी है, हल्की पतली मेड़ बनानी है। आप ट्रैक्टर से बना सकते हैं या फिर आप जो है ट्रेलर से बना सकते हैं। मेड़ आप एक बार हल्का बनाएंगे, एक बार दोबारा आपको और मेड़ चढ़ाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ड्रिप सिस्टम लगा हुआ और आप यहाँ पर मल्चिंग का यूज करते हैं और आप जो है तो सिंगल एक ही बार में आप बेड बना सकते हैं, जैसा कि आप हमारे पीछे की साइड में देख रहे हैं। इस टाइप से आप पहले से ही बेड बना सकते हैं और इस पर आप पौधे की बुआई कर सकते हैं ड्रिप लगाकर। अगर आपके यहाँ पर ये सारा सिस्टम नहीं है, ड्रिप सिस्टम नहीं है, तो फ्लड से भी आपको हम बताते हैं कि आप मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बैगन की खेती में मल्चिंग का प्रयोग नहीं करना है, इसमें आपको आगे फिर से एक बार मेड़ चढ़ानी होगी। हल्का सा आप पतला सा मेड़ बनाकर उस पर पौधे की बुआई कर दीजिए। और बरसात का जो सीजन होता है, जुलाई में आप लगाएंगे तो बरसात का आगे दिक्कत होती है और बहुत हो सकता है कि मौका कम ही मिले। और जैसे ही आपको मौका मिले, 20 दिन 25 दिन आपका हो गया, 30 दिन हो गया, 35 दिन हो गया, जब भी आपको मौका मिले आपको अपने खेत में एक बार फिर से इसमें खाद दे देना है। जैसे कि आपने शुरुआत में इसका पौधा का प्लांटेशन कर दिया, पर जब आप प्लांटेशन कर लेते हैं उसके बाद प्रति पौधे के हिसाब से आपको पानी देना होता है। जब आप प्रति पौधे के हिसाब से पानी देते हैं तो उसी के साथ आप यहाँ पर ह्यूमिक एसिड और एनपीके 19-19 या 20-20 भी मिक्स कर सकते हैं। प्रति लीटर के हिसाब से 2 से 3 ग्राम आप यहाँ पर 19-19 ले लीजिए, 1 ग्राम आप ह्यूमिक एसिड ले लीजिए। इसकी एक बार आप ड्रेंचिंग कर लीजिए। जैसे आपने पौधा लगा दिया उसके बाद आप एक बार प्रति पौधे के साथ पानी दे रहे हैं वहां पर डाल दे सकते हैं। उसके बाद आपको सुबह शाम 3 दिन तक पानी देना है। तीसरे दिन यहाँ पर आपको इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी ले लेना है। प्रति लीटर के हिसाब से 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 100 लीटर के हिसाब से आप दे सकते हैं 20 से 25 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। इस हिसाब से आप घोल बनाकर इसमें एक बार ड्रेंचिंग कर देंगे। ये जो ड्रेंचिंग है ना, ये आगे चलकर जो उकठा वाली समस्याएं आती हैं इसके लिए बिल्कुल कारगर होने वाली है। और यही ड्रेंचिंग आप आगे 15 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद 2 बार अगर आप कर देते हैं तो आगे आपके यहाँ पर उकठा वाली समस्या नहीं आएंगी। एक बार आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की ड्रेंचिंग कर रहे हैं, अगली बार यहाँ पर आप जो है बाबास्टिन का ड्रेंचिंग कर दिए, मतलब कि आप जो है सांप का भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं या फिर जो बाबास्टिन नाम से आता है जैसे कि आपका कार्बेंडाजिम है, इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों,
एक चीज़ और जब आप अपने खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, उसी समय पर अगर आप ट्राइकोडर्मा का प्रति एकड़ के हिसाब से 2 केजी का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि जो मिट्टी जनित जो बीमारियाँ होती हैं, फंगस जनित, उसी वजह से आपके यहाँ पर जो उकठा वाली समस्याएँ आती हैं, ये फ्यूजेरियम विल्ट कह सकते हैं, इसकी समस्या आती है। और यदि सही समय पर किसान भाई लोग ध्यान नहीं देते और आपके यहाँ पर खेत में एक-एक पौधे सूखने लगे, फिर आप वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते और बीमारी आपका बढ़ जाती है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात किसान भाइयों, जब आपके पौधे थोड़ा-सा ग्रोथ लेना स्टार्ट कर लेते हैं, उसी समय पर रस चूसक कीड़े आते हैं और एफिड जो आता है, ये आपके खेत में लिटिल लीफ की समस्याओं को बढ़ाता है और ये पौधे से पौधे में ट्रांसफर होता है। तो आपके खेत में कोई भी एक सिंगल पौधा अगर लिटिल लीफ का दिख जाए, तुरंत आपको उसको उखाड़ कर बाहर कर देना है। और इसी वजह से हमने यहाँ पर जो नालियाँ में बताया ना, 4 साढ़े 4 फीट की दूरी पर आप लाइन बना रहे हैं, लाइन में सवा-सवा फीट की दूरी पर या डेढ़-डेढ़ फीट की दूरी पर आपको पौधे लगाने के लिए बोल रहे हैं। कोशिश करिए सवा फीट की ही दूरी लेकर चलिए। एक पौधे में आपका लिटिल लीफ आया, उखाड़ कर आप फेंक देंगे, बीच का जो दूसरा पौधा ना, वो इतना एरिया कवर कर ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पर आपका कोई पौधा गैप हुआ है। और दूसरी बात, हमने सिंगल पौधा इसलिए बताया भाई, आप अगर डबल पौधा लगाते हैं और दूरी 3 फीट लेकर चलते हैं, तो उससे अच्छा तो सिंगल पौधा आप लगाएं। एक सिंगल पौधा अपने आसपास के क्षेत्र से जो भी पोषक तत्व लेगा, वो केवल अपने एक सिंगल को ही मजबूत बनाएगा, तो पौधा मजबूत बनेगा, ज्यादा मात्रा में ब्रांचें आएंगे, पौधे में जो फल आएंगे वो भी स्वस्थ आएंगे। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, तो एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए। अक्सर किसान भाई लोग डबल पौधे लगाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, सिंगल पौधा ही डबल पौधे से ज्यादा ग्रोथ ले सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जब आपके पौधे थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, तो अब इसमें क्या करना है कि बरसात के सीजन में कभी भी बरसात होती है, मौका नहीं मिल पाता, इसमें आपको जो मिट्टी चढ़ाने का टाइम आता है, आपने एक बार बेसल डोज में देकर अपना प्लांटेशन कर लिया। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब आपके पास 20 से 25 दिन का समय हो जाता है, उस टाइम पर आपको यहाँ पर पोटाश दे देना है। 20 केजी के आसपास आप पोटाश ले लीजिए, उसी के साथ कैलबोल 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप एक बार डाल दीजिए। अब मौके का तलाश करना है आपको, जब भी आपका जुताई के लायक मौका हो जाए, तुरंत आप जुताई कर लीजिए। और जुताई करने के बाद 5 फीट या 8 फीट पर आपने जो नालियां बनाई है, बेड बनाया हुआ है, तो बीच में आपको 1.5 से 2 फीट की नाली बनानी है और उस नाली की टोटल जो मिट्टी है, उसको आपको किनारे के साइड में बेड में डाल देना है। इस तरीके से जो आपका जो बैगन की नाली है ना, जिसमें पौधे लगे हुए हैं, उसके दोनों साइड में बढ़िया से बेड बन जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बोरी डीएपी ले लेना है, 15 केजी के आसपास आप एसएसपी ले लीजिए। इसी के साथ आप 10 केजी यहाँ पर सल्फर बेंटोनाइट दानेदार है, उसको ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, सागरिका या बायोविटा अगर आपने पहले लिया है, तो दूसरा कोई आपको जाइम भी ले लेना है। और इसी में आपको 1.5 से 2 केजी ह्यूमिक एसिड ले लेना है। इन सबको मिक्स करके आप एक बार बढ़िया से मिट्टी चढ़ा दीजिए। और अब जब आप मिट्टी चढ़ा देते हैं, तो आगे की पोषक तत्वों की बात करें, तो शुरुआत में आपने चढ़ा दिया, अब 20 दिन बाद आप कोई इसमें जैसे यूरिया के साथ जिंक दे दीजिए, पोटास के साथ कैल्शियम दे दीजिए, कैल्शियम नाइट्रेट दे दीजिए, या फिर पोटास के साथ मैग्नीशियम दे दीजिए, यूरिया के साथ मैग्नीशियम दे दीजिए। ऐसे ही आपको मिक्स करके 20 दिन 15 दिन 20 दिन 15 दिन इस हिसाब से आपको खाद की पूर्ति करनी है। स्प्रे में आपको टॉनिक देना है, एमिनो एसिड बेस्ड टॉनिक देना है, साथ ही कैल्शियम बोरान और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जो लिक्विड वाला आता है, इसको आपको देना है। ये आपको 15-20 दिन में एक बार स्प्रे कर देना है। इस तरीके से चलता रहेगा। अब ये आपका जब तक लाइफ टाइम बैगन है, तब तक आपका चलता रहेगा, समय समय पर आपकी फसल की अवस्था के हिसाब से। इसके अलावा किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं फंगिसाइड की और इंसेक्टिसाइड की। जब आपने पौधे को लगा दिया, अब शुरुआत में आपका 10 दिन हो गया, इसके बाद से आपको क्या करना है, अपने पौधों में आपको फंगिसाइड देना है। फंगिसाइड शुरुआत में जब आपके खेत में रोग और बीमारियां नहीं आ रही, तो उस टाइम पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड देना है। जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये आपको 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और मैनकोजेब है, ये भी 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, कार्बेंडाजिम है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। अगर अलग अलग देते हैं तो, अगर मिक्स में आप साफ लेते हैं जिसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब है, 2 ग्राम, इसमें इसको आपको दोनों को मिक्स को आपको 3 ग्राम मतलब 50 ग्राम का जो पाउच है, इसको आपको 15 लीटर वाली पंप में लेकर स्प्रे करना है। ये स्प्रे आप 10 दिन 15 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं एक बार इसको। और साथ ही इंसेक्टिसाइड भी आप इसके साथ ले सकते हैं। इंसेक्टिसाइड में अगर बात करें, शुरुआती अवस्था में अगर आप बेनिविया का यूज कर लेते हैं, मतलब कि अगर 20 से 22 दिन 25 दिन की अवस्था, एक बार बेनिविया यूज कर लीजिए, उसके अगले 15 से 20 दिन के अंतराल पर एक बार और बेनिविया का यूज कर लीजिए। फिर आपका करीब 1.5 महीने तक आपके बैगन में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। बैगन का ग्रोथ भी काफी अच्छा। अगर आप बेनिविया का यूज नहीं कर रहे हैं, तो और भी बहुत से इंसेक्टिसाइड आते हैं, जैसे डेलीगेट है, आपका ट्रेसर नाम से दवा आती है, इसी तरीके से बहुत सी ऐसी दवाइयां आती हैं। सिजेंटा कंपनी का सिमुडेस है, जो कि बैगन में काफी अच्छा रिजल्ट देता है। तो इन सब दवाओं का स्टार्टिंग से ही आपको प्रयोग करना है। अगर आपने बेनिविया का प्रयोग कर लिया, तो भाई 1.5 महीने तक तो आपको इसमें कोई दवा का प्रयोग नहीं करना। उसके बाद 2 ही बार आपको बेनिविया डालना है, उसके बाद आप यहाँ पर सिमोडेस है, डेलीगेट है, फिर मतलब ये सारी दवाओं का प्रयोग करना है। बैगन की खेती में भरपूर मात्रा में आपको लागत लगेगी,
1 एकड़ में बात करें तो 1.25 लाख कम से कम आपका लागत लगेगा। अगर 1.25 लाख का लागत आप 1 एकड़ में लगाते हैं, तभी आप मान के चलिए बैंगन से 10 लाख 8 लाख रुपए या 4-6 लाख रुपए बढ़िया से आप कमा पाएंगे। प्रोडक्शन आपको बढ़िया से लाना है और उसके लिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। किसान भाइयों, लिटिल लीफ के बारे में हमने बता ही दिया कि लिटिल लीफ अगर आ रहा है तो शुरुआत में ये पौधे को उखाड़ कर बाहर फेंक दीजिए, और ये रस चूसक कीड़ों की वजह से आता है। जब आप डेलीगेट और ये बेनिविया इन सब दवाओं का प्रयोग करते हैं ना, तो आगे रस चूसक कीड़े भी आपके खेत में नहीं आने वाले हैं। तो इन सब का प्रयोग करके आप जो है अपनी फसलों को बचा सकते हैं। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं, जैसे ही आपका बैगन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है 50 दिन के बाद आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। अगैती वैरायटी में जल्दी होती, नहीं तो 55 दिन 60 दिन में स्टार्ट होगा। अब शुरुआत में जब बरसात का समय होता है, ह्यूमस ज़्यादा होता है, उमस भी ज़्यादा होता है, तो बैगन के फलों में दाग धब्बे बनने की शिकायत आती है। फलों में दाग बनते, धब्बे बनते, बहुत ज़्यादा फल आपके नुकसान होते हैं। तो 45 दिन 40 दिन की अवस्था में आपको क्या करना है, एमिस्टोर टॉप या फिर जो है आपका एक कस्टोडिया नाम से दवा आती है, नेटिवो नाम से दवा आती है, इन सभी में से कोई भी दवा का प्रयोग आपको 10 दिन के अंतराल पर 2 बार जरूर करना है इस अवस्था में। फिर जैसे ही कोई आपकी समस्या दिखे इस टाइप से फल में दाग धब्बे की, इसका आपको प्रयोग करना है। कम से कम 15 दिन में एक बार आपको फंगिसाइड एक जरूर लेकर चलना है। शुरुआत में आप एक आध बार ऐसी महंगी दवा ले सकते हैं, उसके बाद आप जोल ग्रुप के जैसे हेक्साकोनाजोल हो गया, प्रोपिकोनाजोल हो गया, सस्ती दवाओं का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो 15 दिन में आपको एक बार फंगिसाइड का प्रयोग करना है और 7 से 8 दिन में आपको एक बार इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है। अगर आपके यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहा तो ये इंसेक्टिसाइड जो है ना, वो आपको 3 से 4 दिन पर भी प्रयोग करना पड़ सकता है। तो इन सब तरीकों से अगर आप प्रयोग करते हैं तो शुरुआती अवस्था में जो आपका बैगन का प्रोडक्शन आएगा वो सितंबर के 10 से 15 के आसपास आना शुरू हो जाएगा। और सितंबर और अक्टूबर के महीने में बैगन का काफ़ी अच्छा रेट रहता है, और यही आपको टारगेट लेकर चलना है। शुरुआत में अगर आप सितंबर और अक्टूबर में अच्छा बैगन का प्रोडक्शन ले आते हैं और अच्छे रेट से आप इसकी बिक्री कर लेते हैं, तो मान के चलिए आपका 40% का जो प्रॉफिट है ना, वो इसी महीने में आपको मिलने वाला है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठंडी के समय में बैगन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, लेकिन रेट काफ़ी अच्छा रहता है और आप पूरा अप्रैल महीने तक बैगन अच्छे से बेच सकते हैं। इस तरीके से अगर आप बैगन की खेती करते हैं और बैगन का फसल आपका जो एक लिटिल लीफ वाली समस्या होती है, रूखा वाली समस्या है, इस समस्याओं से आप बच जाते हैं, तो बम्पर आप यहाँ पर प्रोडक्शन लाएंगे। कम से कम 6 महीने 7 महीने तक आप बैगन अपने खेतों से बेचते रहेंगे और बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे। अक्सर किसान भाई लोग बैगन की खेती जो करते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है लंबे समय तक नहीं चला पाते और इस वजह से नुकसान भी हो जाता है। लेकिन आप हमारे चैनल पर देखेंगे ढेर सारी वीडियो आपको बैगन की दिख जाएंगी, उसमें बहुत सी जानकारी भी दी गई है, और आप वहां पर देखेंगे भी ना कि बैगन हमने बहुत महीनों तक चलाया भी और अच्छे भाव से हमने बैगन बेचा भी है और बढ़िया इसमें प्रॉफिट भी हम निकालते आए हैं। तो बैगन की खेती करके निश्चित तौर पर आप भी बढ़िया प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो बैगन की खेती में आपका कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो भी लेकर आएंगे। और बैगन की कौन सी वैरायटी आप लगाते हैं, कौन सी ऐसी अच्छी दवा है जो आप यहाँ पर यूज करते हैं, उससे कंट्रोल कीट जो फल छेदक है, तना छेदक, उससे अच्छा होता है, इन सब के बारे में आप यहाँ पर कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ताकि और भी किसान भाइयों को इससे फायदा हो। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।